अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल व्यूवर्स। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हों और अल्लाह ताला सबको बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से रखें। पाकिस्तान से जितने भी देखने वाले मेरे व्यूवर्स हैं, मैं उन सबको यही कहूँगी कि प्लीज़ खुदारा अपना ख्याल रखें, अपने घरों में रहें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। ज़ाहिर सी बात है, घर में भी बंदा कितना भी रह सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में जितने हालात ख़राब हो चुके हैं, या कुछ लोग जाहिल जो कहते हैं कि कोरोना वरोना कुछ है ही नहीं, अमेरिका की साजिश है ये वो, तो मैं उनसे यही कहूँगी कि ये वाकई कोरोना है। हमने अपनी फैमिली में और बहुत ही करीबी लोगों को देखा है, और वो जो जाहिल लोग हैं ना, वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, वो यहाँ पे जर्मन में भी हैं। मैं यहाँ पे भी एक ऐसी फैमिली को जानती हूँ कि जिसका मानना है कि कोरोना कुछ भी नहीं है, तो ये डॉक्टर ख़ुद से इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। मेरे किचन में आज बन रहा है चिकन कोरमा और साथ इसके मैं बनाऊंगी नान। तो चलें फिर साथ साथ बातें करते हैं और अपनी रेसिपी भी शुरू करते हैं। तकरीबन 1 केजी चिकन था, किचन में कहने लगी थी। मेरा छोटा अभी तक चिकन को किचन ही कहता है। कभी उसने किचन कहना होता है, मैंने किचन खाना है, तो कभी कभार चिकन भी मुंह से निकल जाता है। तो पैन में सबसे पहले जाएगा ऑयल। अच्छा, मुझे लगता है ये भी काफ़ी ज़्यादा बनने वाली रेसिपी है ना, तकरीबन सबको ही इस रेसिपी का पता होगा, और मतलब कि हर घर में बनने वाली ये बहुत कॉमन चीज़ है ना कि कोरमा हम बनाते हैं। लेकिन ये होता है कि सबकी रेसिपीज़ में थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होता ही है। अच्छा, अब चलते हैं थंबनेल पे लिखी बात की तरफ, यानी कि जो मैंने टाइटल में लिखा था कि कौन सी ऐसी ख्वाहिश है। अब लोग ये ना कहें कि वो तो ये भूल ही गई, और ऐसा होना भी है। जब मैंने और 2-3 बातें की तो वो मेरे ज़हन से निकल जा रहा है कि मैंने टाइटल में क्या लिखा हुआ है। सासू माँ की फरमाइश। अच्छा, जब भी सासू माँ आती है ना, या हम उनकी तरफ जाते हैं, तो मैंने लाइट कलर्स नहीं पहने होते, मैंने ज़रा शोख कलर्स पहने होते हैं, क्योंकि मैं अभी यंग हूँ, यही एज होती है। तो उनकी वो यही कहते हैं, और ये तो मेरी अम्मी भी कहते हैं कि मैं ज़्यादा लाइट कलर प्रेफर करती हूँ, मुझे लाइट कलर बहुत पसंद है। तो वो यही कहते रहते हैं कि तुम लाइट कलर क्यों पहनती हो, शोख कलर पहना करो। और इसके अलावा मुझे गोल्ड पहनना होता है, ज्वेलरी पहन के रखनी होती है, 1-2 रिंग्स तो ज़रूर हाथ में होनी चाहिए। और बैंगल्स किस लिए हैं, वो किस लिए है अगर पहनना नहीं तो। और ये भी कि आर्टिफिशियल नहीं पहननी, गोल्ड तो है ना। प्यार भी आता है उनकी इस ख्वाहिश पे, वो जब ऐसी बातें करते हैं अच्छा भी लगता है। लेकिन ये होता है ना कि अगर बंदा यूज़ टू नहीं है तो फिर आपको आदत नहीं होती, तो आपको थोड़ा सा लगता है, इरिटेशन होती है। जैसे अभी मेरी ज़्यादा जो वीडियोस होती हैं वो किचन में ही मैं बनाती हूँ, कम हम बाहर ही निकलते हैं, या अभी जैसी सिचुएशन थी, हालात थे, या फिर जब से आई हुई हैं सासू माँ, तो फिर किचन में तो जाहिर सी बात है, यही होता है कि चलो अपनी ज्वेलरी वगैरह या इस तरह के कपड़े भी चेंज कर लें, या तो आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जब से वो आई हैं तो काफ़ी साइड हज के रहना पड़ता है, और चलो अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ इसी बहाने थोड़ा सज भी लिया। अच्छा, प्याज जो है वो मैंने फ्राई किए हैं। उसके बाद मैंने योगर्ट ली थी, 500 ग्राम योगर्ट थी, उसके अंदर जो प्याज मैंने फ्राई किए थे उनको डाल के, तो मैंने अभी ब्लेंडर के अंदर उनका पेस्ट बना लिया। फिर उसी पैन में मैंने डाला है और ऑयल में अदरक लहसुन का पेस्ट, और उस पेस्ट का कलर जब हल्का सा चेंज हो गया, जब उसकी खुशबू आने लगी, तो उसके अंदर चला गया चिकन। पता नहीं किचन आज क्यों बार बार आ रहा है ज़ुबान में। काफ़ी अर्सा हो गया हमारी शादी को, काफ़ी साल गुजर चुकी हैं, तो मैं अक्सर याद करती हूँ, याद आती भी हैं वो बातें जब हमारी शादी हुई थी। तो मेरी एज भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो जो मेरी सास हैं वो ख़ुद से कहा करती थी कि मैंने अभी देखा तुमने लिपस्टिक तो नहीं लगाई हुई, तुम्हारा मेकअप किधर है, अच्छा ये कपड़े तुमने अभी तक चेंज नहीं किए। उनकी वो सारी बातें याद आती हैं तो मुझे प्यार आ जाता है। अच्छा जी, चिकन जो है वो हो चुका है फ्राई, और इसके बाद इसमें जा रहा है कोरमा मसाला। 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर कोरमा मसाला डाला है। इसकी जो एग्जैक्टली रेसिपी है ना, जो चीज़ें हैं वो मैंने कितनी मिकदार में क्या क्या डाला है, वो सब कुछ मैं आपकी आसानी के लिए डिस्क्रिप्शन में फिर से लिख दूँगी। अब जो मैंने पेस्ट बनाया था वो इसके अंदर डाल दिया। बहुत इजी से सिंपल से इसके स्टेप्स हैं।
मैं ज़रा कम ही बनाती हूँ ऐसी चीज़ें जिनमें शोरबा हो, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो ज़्यादा शोरबे वाली चीज़ें नहीं पसंद करते, उनको इतना शोरबा नहीं है पसंद। तो मैं फिर ज़रा कम ही बनाती हूँ। और इस सालन में भी मैंने बनाया तो था शोरबा, क्योंकि कौरमे में शोरबा तो ज़रूर होता है। मेरी जो लास्ट वीडियो थी, मतलब कि जो मैंने 2 दिन पहले डाली थी, तो उस वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए। आप लोगों ने कहा कि आपके हस्बैंड बहुत हेल्पिंग हैं, आपके हस्बैंड आपकी बहुत हेल्प करते हैं। जी, इसमें कोई शक नहीं, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, वो बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प करते हैं। अब आप यही देख लें कि मेरे वीडियो में आप जितने भी लोग देख रहे हैं, आप में से बहुत ज़्यादा वो हैं जिनके अपने चैनल्स हैं। तो जिनके चैनल्स हैं उन सब की तकरीबन डेली बेसिस पे मेरे हस्बैंड से बात होती है। वो आप सब की इतनी ज़्यादा हेल्प करते हैं, चाहे कोई लड़की है कोई लड़का है, और मोस्टली लड़कियां हैं जिन्होंने अभी चैनल स्टार्ट किए हैं या जिन बातों का नहीं पता, तो वो आप सब की इतनी ज़्यादा हेल्प करते हैं। फिर वो आप ये इमेजिन कर लें कि रियल लाइफ में वो कितने अच्छे होंगे। बेशक उस औरत की जो ज़िंदगी है ना वो जन्नत है, जिसका हस्बैंड बहुत उसकी हेल्प करता है और हर मामले में उसको सपोर्ट करता है, चाहे वो कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, वो हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है। और मैं यही दुआ भी करूँगी कि अल्लाह ताला हर लड़की को बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत दिल का मालिक खामद किस्मत में लिखे, आमीन। अगर आपका खामद अच्छा नहीं है तो फिर आपकी ज़िंदगी जो है ना वो बहुत गुजर तो जाती है, लेकिन मुश्किल के साथ। लेकिन अगर आपका खामद अच्छा है तो नो टेंशन, आपकी फैमिली में और किस तरह के लोग हैं, आपके ससुराल में और क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है। लेकिन अगर आपका खामद अच्छा है तो इंसान कुछ भी अचीव कर लेता है। अगर आपका खामद अच्छा है तो आपको कोई टेंशन नहीं, कोई मसला नहीं। तो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग होती है। और अगर इंसान ख़ुद अच्छा हो ना, इंसान ख़ुद पॉजिटिव हो, तो उसके साथ इंशाल्लाह ताला हमेशा अच्छा ही होता है। और जिन लड़कियों की अभी तक शादी नहीं हुई, मैं उनको यही कहूँगी कि आप ख़ुद को अच्छा बनाएं, तो इंशाल्लाह ताला आपकी किस्मत में भी अच्छा ही इंसान आएगा। क्योंकि ये अल्लाह ताला का कहना है कि अच्छे मर्दों के लिए अच्छी बीवियाँ और बुरे मर्दों के लिए बुरी बीवियाँ। अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान के साथ ना इंसाफ़ी या ज़्यादती नहीं की। अगर आपका लाइफ पार्टनर आपको चीट कर रहा है या आपको कोई भी मसला, मतलब कि आपको लग रहा है कि जिस चीज़ से आप हर्ट हो रहे हैं, तो आप ये देखें कि आप में क्या बुराई है या आपने क्या किया है। मेरा ये मानना है, मेरा ये बिलीव है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपके साथ सिंसियर हो, अच्छा हो, तो आप ख़ुद को अच्छा कर लें। यकीन करें, जब आप ख़ुद को अच्छा करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अपना दिल साफ़ रखें, नीयत हमेशा मुंह के सामने आती है। जब आप अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ इंशाल्लाह ताला अच्छा ही होगा। अच्छा जी, नान जो है वो मैंने अभी आपके सामने बनाया, तंदूर के अंदर ही मैंने नान बनाया, और मैं तंदूर में ही नान बनाती हूँ, बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं। पिज़्ज़ा भी मैं अक्सर तंदूर के अंदर ही बनाती हूँ। नान की रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, किस तरह उसकी डो बनाते हैं पिज़्ज़े की, मैंने बहुत ज़्यादा रेसिपीज शेयर की हुई हैं। तो अगर आप अभी देख रहे हैं, आप नए हैं मेरी इस वीडियो पे, तो आप मेरी जो पुरानी वीडियोज़ हैं वहाँ पे जाके आप सर्च करके तो आप देख लें, क्योंकि मैं 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स डालती हूँ नान की डो बनाने के लिए, तो बहुत ईजी है। अच्छा, कौरमा जब तैयार हो चुका था तो इसके ऊपर मैंने डाले हैं अदरक बारीक काट के, सब्ज़ मिर्च मैंने डाली है, और मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा केवड़ा वाटर डाला है। चलिए जी, कौरमा भी जो है वो बिल्कुल हो चुका है रेडी। तो अब इसको ट्राई करते हैं किस तरह का बना है, खाते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट किया है कि यहाँ पे मेरी वीडियोस में, मेरे चैनल पे मेरी नंदें काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं ना जी, मेरी नंदें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, मेरी काफ़ी ज़्यादा नंदें। और मैं अपने हस्बैंड के साथ भी मजाक करती हूँ कि मेरी तो इतनी ज़्यादा नंदें आपने बनाई हुई हैं हाँ, तो अच्छी बात है, वो कहते हैं अच्छी बात है ना, क्योंकि इनकी सिस्टर नहीं है, ये सिर्फ भाई हैं, इनकी सिस्टर नहीं है। तो चलो इसी बहाने यहाँ पे इसे कहीं ना कहीं रिश्ते की, आपको पता है, कमी तो महसूस होती है ना, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, अगर वो आपकी लाइफ में नहीं है तो आपको उसकी कमी ज़रूर महसूस होती है।
चलें जी, अब फिर टाटा बाय बाय करते हैं, क्योंकि टाटा बाय करने का टाइम आ चुका है। और जाने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे भी, मेरी फैमिली को दुआ में ज़रूर याद रखें। कोई पता नहीं अल्लाह ताला किसकी दुआ पे कुन फरमा दें। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ या फिर किसी बहुत ही मज़ेदार टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।